दोस्तों क्या हो जब दो प्रेमी आपस में शादी करने ही वाले हों, तभी अचानक से पता चले कि दोनों ही रिश्ते में भाई बहन लगते हैं। खैर ऐसा तो फिल्मों और वेब सीरीजों में देखने को मिलता है, लेकिन आज की इस वीडियो में भी शादियों के कुछ ऐसी अतरंगी और मजेदार कांड देखने को मिलेंगे। सस्ता पड़ गया होगा था ना, इसीलिए एंड तक बने रहना, क्योंकि सिर्फ एक दो क्लिप देखने से काम नहीं चलता है। क्या पता मजा बीच में, एंड में या शुरू में भी हो सकता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम आज की इस मिशन को शुरू करें। दोस्तों लोग वैसे तो अक्सर दूल्हे को गिफ्ट के तौर पर जुगाड़ देते हैं। जुगाड़ मनने और हम तो आपके लिए एक दो एक्स्ट्रा ही ले आए। 2 डब्बा कम तो नहीं है? बीवी नहीं है उनकी, भाई साहब विधवा हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ दूल्हे के दोस्तों ने एक जुगाड़ देने की बजाय पूरे महीने भर का जुगाड़ कर दिया। माला बनाकर गले में ही पहना दी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दुल्हन को देखो कितनी खुश हो रही है। अरे चलो इसी बहाने हमारे पैसे तो बचे। वैसे ऐसा नहीं है कि शादी की खुशी में हमारी प्यारी दुल्हन ही कांड करती है। अरे भैया कभी कभी दूल्हे भी कांड कर बैठते हैं। लाइक दिस दूल्हा राजा। जनाब को शादी की इतनी खुशी चढ़ी कि दोस्तों के साथ साथ अपना भी कुर्ता घुमा डाला। और जरा इनका जोश तो देखो, ऐसे डांस कर रहे हैं जैसे किसी और की शादी में किराए का दूल्हा डांस करने के लिए बुलाया गया है। बड़े खतरनाक लोग हैं। अरे अरे राजा जी, डांस करके सारी एनर्जी नष्ट कर दोगे तो फिर सुहागरात के दिन लूडो कैसे खेलोगे? जब आपको मनचाहा जीवन साथी मिल जाए तो स्वाभाविक सी बात है आपकी खुशी 7वें आसमान पर ही होगी। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर भी है। इस दुल्हनिया को अपना मनचाहा जीवन साथी मिल गया तो दीदी को विदाई के टाइम पर रोना ही नहीं आ रहा है। जब सहेली ने कहा कि बहन थोड़ा तो रो ले, तो दीदी बोली रोना ही नहीं आ रहा है। बाय बोला, बाय रोने बहन थोड़ा सा, इसको रोना ही नहीं आ रहा है। ऐसे चल ठीक है, बाय। हाँ टेक केयर। मखदूम कफन का साइज लिखो। दोस्तों दूल्हे के यारों से तो हम सभी परिचित हैं ही, ये बड़े ही नेक दिल वाले होते हैं। कुछ ऐसी नेक दिली यहाँ पर भी देखने को मिली। जब सालियों ने रस्म में दूल्हे राजा से 50,000 रुपए की मांग की तो यह सुनकर दूल्हे के पुर्जे हिल गए। तभी दूल्हे के दोस्त ने सालियों का चेहरा देखकर ऐसी शायरी सुनाई कि सालियाँ शायद कभी पैसे मांगेगी नहीं शादियों में। खड़ी बारात करीना करके और ये खड़ी मूछ मेरे यार की, और मेकअप किया 250 को बात कर रही 50,000 की। ऐसे लोग ना दूल्हे समेत बारातियों को भी पिटवा देते हैं, इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। दोस्तों हमने आपको आज तक वरमाला में हुए जो भी कांड दिखाए हैं उनमें अक्सर कभी दूल्हा माला फेंक देता है तो कभी माला नीचे गिर जाती है। कई बार तो भैया माला पहनाने के बाद दूल्हा आशीर्वाद भी लेता है। लेकिन यहाँ नजारा बिल्कुल अलग है। वरमाला के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि दुल्हन ना जाने कौन सी मस्ती में मगन है और दूल्हे की माला से आरती उतारे जा रही है। मेरा पति लेने आया मुझे ओ राम जी, मेरा पति लेने आया मुझे ओ राम जी। भाई शादी में जो सबसे खास, महत्वपूर्ण, अहम, इम्पोर्टेंट, मुख्य जो चीज होती है वो होते हैं पंडित जी। इनके बिना तो सुहागरात संभव ही नहीं है। मतलब शादी ही नहीं होगी तो सुहागरात कहाँ से होगी? अब इसी बेला को बढ़ाते हुए यहाँ पंडित जी शादी करवा रहे हैं। अब दिक्कत यह नहीं है कि पंडित जी शादी करवा रहे हैं, दिक्कत यह है कि पंडित जी अपने साथ शंख लाना ही भूल गए और इसीलिए अब ये मुंह से शंख की आवाज निकाल रहे हैं। गजब यार, वो तो अच्छा हुआ आपको मुंह से शंख की आवाज निकालना आती है, वरना पता नहीं अब कहाँ से निकालते। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। और सच में राम जी जिस कलयुग के बारे में माता सीता से कह रहे थे वो आ गया है। और इस कलयुग की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है। ऑर्केस्ट्रा चल रही है, लेकिन नॉर्मल नहीं, वाटर प्रूफ ऑर्केस्ट्रा। लोगों की ऐसी हरकतें देखकर ना लगता है कि सच में कलयुग आ ही गया है।
आप ही बताइए, क्या आपने कभी कोई ऐसा प्रोग्राम देखा है जिसमें पानी के ऊपर डांसर डांस कर रहा है? गजब है यार। दोस्तों, प्री वेडिंग से रिलेटेड हमने आपको कई मजेदार वीडियोस दिखाए, जैसे कोई कैमरामैन गिर पड़ा तो कोई अतरंगी फोटोशूट। लेकिन यहाँ नजारा बिल्कुल अलग है। फोटोग्राफर ने मेहमानों को प्री वेडिंग का किसिंग वाला सीन भी दिखा दिया। दूल्हा तो आंखें ही नहीं खोल रहा है कि आज तो लुटिया डूबी। कंट्रोल। यार ये तो फोटोग्राफर ने दोनों को शादी से पहले ही शादी के बाद वाला काम सिखा दिया। यहाँ पर विदाई की रस्म चल रही थी, सभी सेट थे। दुल्हनिया भी काफी गंभीर हालत में थी और दुखी थी। लेकिन भाई दीदी की एक्टिंग तो बड़ी कमजोर निकली, रोते रोते सीधे हंस पड़ी। अच्छा, मतलब लड़कियां इस टाइम पर गाने के हिसाब से मूड बनाती है। वाह स्त्री वाह, मानना पड़ेगा। यहाँ तो दोस्तों ने बिल्कुल हद पार कर दी। जनाब ने बारात के बीच सिगरेट लगाई और छुपा छुपा के पीछे की तरफ जाने लगे। शायद आप सोच रहे होंगे यहाँ बहुत सारी लेडीज खड़ी हैं इसलिए पीछे पीने के लिए जा रहे होंगे। तो मेरी जान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जनाब खुद नहीं बल्कि घोड़ी पर सवार दूल्हे को सिगरेट चढ़ाने जा रहे हैं। देखिए। चलिए, अगर दोस्तों का नंबर चल ही रहा है तो एक नजर यहाँ भी मार लीजिए। रिसेप्शन चल रहा था। अब दोस्त की शादी की खुशी के चलते दोस्त से रहा नहीं गया और दूल्हे को दुल्हन सहित सभी मेहमानों के सामने ऐसा लपेटा कि शायद बेचारा कभी दूसरे की शादी में जाने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। वैसे इस नज़ारे को देखकर मेरा बस एक सवाल है, बारात फिर सही सलामत घर तो पहुंच गई थी ना? दोस्तों, जब भी हमारे घर में शादी होती है तो रिश्तेदारों और दोस्तों को इनवाइट करने के लिए कार्ड छपवाए जाते हैं, जिनमें नीचे की तरफ छोटे छोटे बालकों के नाम के साथ एक प्यारी सी बाल मनोहर भी लिखवाते हैं। अब इन दीदी के घर भी ये कार्ड आया और हर बार की तरह इसमें भी बाल मनोहर लिखी हुई थी। लेकिन जलूल आना में जिस बच्ची का नाम लिखा है वो काफी दिलचस्प है। देखिए गाइस, हमारे घर में शादी का कार्ड आया है। अब हम वो कार्ड पढ़ने वाले हैं, आप भी पढ़िएगा हमारे साथ। ये देखो, ये कार्ड देख रहे हो आप? इसमें लिखा है सर्दी का मौसम है, सर्दी से ना घबराना, मेरी दीदी की शादी में जलूल आना, दिशु। एंड हियर इज दिशु। ये 20 साल की औरत तुतला की मतलब शर्म नाम की चीज ही नहीं है। लो भाई, कर लो बात। 20 साल की औरत और जलूल आना। फिर ये तो अच्छा हुआ यहाँ घर के बूढ़े बुजुर्गों के नाम नहीं लिखे। अगर आपके पास अभी रुमाल ना हो तो जरा 1 सेकंड वीडियो को पॉज करके रुमाल ले आइए, क्योंकि अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर शायद आपकी भी आंखें नम हो सकती हैं। दरअसल यहाँ पर शादी की कुछ रस्में चल रही थी, तभी अपने घर को छोड़कर जाने के गम में दुल्हनिया सैड हो गई। अंकल जी आंटी जी उसे समझाने लगे कि बेटा तू कहीं विदेश थोड़ी जा रही है, यही पास में ही तो है। और इस तरह समझाते समझाते अंकल जी भी बस रोने ही वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कंट्रोल किया ताकि उनकी बेटी ना रोए। देखिए वीडियो। कुछ नहीं है। चल बिट्टू, उसको अच्छी तरह गले लगा ले। अरे कुछ नहीं है, सब ठीक है। वो अच्छा लड़का है, जी खुश रखेगा। रोना नहीं बेटा, नहीं नहीं रोना नहीं, खुश रह अपना, रोना नहीं। किसी की शादी हो और उसमें डांस ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ पर कई बार लोग अपने मजेदार धांसू डांस से हमें हंसाते हैं, तो वहीं पर कभी कभी कुछ टैलेंटेड लोग गजब का डांस करते हैं। लाइक दिस। लड़के ने ऐसा डांस किया कि पीछे खड़ी आंटी भी इंस्टा आईडी मांगे बगैर रह ही नहीं पाई। वैसे अगर आप इन भैया के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अरुण धामा करके इनका एक इंस्टा अकाउंट है, जहां पर ये डांस के एक से बढ़कर एक वीडियो डालते हैं।
तो आप वहां जाकर इनके वीडियोस देख सकते हैं। इनके काफी अच्छे फॉलोवर्स भी हैं। जरा इस छोटी सी क्यूटी को देखिए, कैमरामैन दुल्हनिया का फोटो खींच रहा है तो ये नन्ही मैडम एक से बढ़कर एक पोस्ट देने में लगी है, कहीं मेरी फोटो खराब ना हो। जय भैया। वैसे इस लड़की को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इसी एज का मेरा एक शादी का फोटो है। साला पता नहीं मैं कहाँ रो रहा हूँ उसमें। गजब है यार, कहो तो दिखा भी दूं। मैं नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों वैसे क्या आप सोच सकते हैं कि किसी का ब्रेकअप होने पर उसको पैसे मिल सकते हैं, वो भी 25,000 रुपए? शायद नहीं, लेकिन जनाब ऐसा हुआ है। प्रतीक आइडेंट करके ट्विटर पर एक यूजर है जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरा ब्रेकअप हुआ और मुझे उसके बदले पूरे 25,000 रुपए मिले। जब लोगों ने पूछा कि भैया आखिर ये कमाल किया कैसे, तो माशे ने बताया कि मैंने अपना हार्ट ब्रेक इंश्योरेंस करवाया था। मतलब इन्होंने लड़की के साथ डील की थी कि दोनों हर महीने 500 रुपए डालेंगे और जो पहले चीटिंग करेगा या प्यार में धोखा देगा उसको पैसा नहीं मिलेगा और सामने वाले को सारा पैसा मिल जाएगा। और इस तरह से प्रतीक भैया ने 25,000 की कमाई कर ली। पैसा ही पैसा होगा। एक यूजर ने पूछा कि भाई इतने पैसों को आखिर करोगे क्या, तो भाई साहब ने कहा कि अगली वाली पर इन्वेस्ट करेंगे। चलिए, अब तक हमने जो भी देखा वो तो फिर भी ठीक था, लेकिन यहाँ तो पूरा माहौल ही गड़बड़ है। दूल्हे राजा अपनी ही शादी में, अपनी ही बारात में और अपनी ही गाड़ी में बैठकर गाना गा रहे हैं। अरे हम तो भूल ही गए, गाने बजाने वालों की भी तो शादी होती है। अरे तू उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। अगर हाँ तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और मजेदार वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।